Friends, today we will study our chapter 5th, health, disease and hygiene. So what is the meaning of health, disease and hygiene? Health means क्या होता है? स्वास्थ्य. Disease माने बीमारी and hygiene माने साफ सफाई, यानी health. स्वास्थ्य है, ठीक है, तो उसमें क्या कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है, और हम उसकी साफ सफाई कैसे करेंगे. तो in this chapter we will learn about disease and their types, spread of communicable disease, non-communicable disease and personal hygiene. So, what is the meaning of the word disease? The word disease stand for disease meaning not at ease or uncomfortable. यानी बीमारी जो है उसके शब्द का अर्थ क्या होता है? बीमारी शब्द का अर्थ है जो सहज या असहज ना हो, ठीक है, यानी जो सहज या असहज ना हो. यानी जब हम क्या होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना. डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है. यानी बीमारी क्या है? बीमारी की अवस्था में हमारे शरीर का अंग या फिर हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, पूर्ण रूप से काम नहीं करती है. सो वेन एवर डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी अकर्स वी कॉल इट अ डिजीज और इलनेस. अ डिजीज कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजन्स, ठीक है. इससे जो हमारा शरीर है वो कहते हैं साधारण से कामों को करने में ही थकावट महसूस करता है, ठीक है. यानी इफ वी आर नॉट फीलिंग वेल देन वी विल टायर्ड, ठीक है. अगर हम क्या कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं वेल, तो हम क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है. इसी को हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं. बीमारी के भी क्या होते हैं, कई कारण होते हैं. डी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है. अब डिजीज को किसमें क्लासिफाई किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड आउट किया. फर्स्ट इज अवर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड इज अवर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है बेटा? असंक्रामक बीमारी, ठीक है. यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉन कंटेंजियस. जो असंक्रामक बीमारी है अर्थात ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है. इट मीन्स दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दे आर जनरली कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन और न्यूट्रिएंट्स और माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी फंक्शंस और ऑर्गन्स, ठीक है. ये किस कारण होती है? ये अधिकतर हमारे शरीर में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण हो जाती है, ठीक है. यानी किसके कारण होती है? ये विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है, ठीक है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कहते हैं नॉन कंटेंजियस डिजीज भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से व्यक्ति से नहीं फैलती, इसलिए हम कहते हैं नॉन कंटेंजियस. सेकेंड इज अवर कम्युनिकेबल डिजीज. अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो संक्रामक बीमारी यानी जो फैलती है. डिजीज दैट कैन बी पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है. जो संक्रामक बीमारी है, बीमारी एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाती है. इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं. यानी ये फैलती कैसे? या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या होता है? जो संपर्क आने में, और इनडायरेक्ट जो नहीं संपर्क में आते लेकिन फिर भी थ्रू द एयर, थ्रू फूड, इस दौरान फैल जाती है. कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय डिजीज जर्म्स कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है. जो ये बीमारी होती है संक्रामक बीमारी के किसके कारण होती है? कीटाणुओं के कारण होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं, और इन्फेक्शियस एजेंट्स भी कहते हैं. दीज डिजीजेस आर causing germs or virus, bacteria, fungi, protozoa and worms. These can be seen through microscopes, so are called microorganisms or microbes, ठीक है. ये बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, ठीक है. दे कैन ऑनली सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है. इन्हें हम किसके हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. माइक्रो मीन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं. अब देखो जैसे हमारे हैंड्स हैं, ठीक है, हमारे हैंड्स में भी क्या है? जर्म्स है, लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते थ्रू आवर आईज. तो इन्हें किसकी हेल्प से देखेंगे? हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें छोटे छोटे जर्म्स दिखाई देंगे अपने पाम पे, ठीक है. नाउ कौन कौन से बेटा जर्म्स होते हैं आपके? जर्म्स बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी, ठीक है. अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, वूफिंग कफ, टेटनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड कॉलेरा. वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रैबीज, एड्स एंड स्वाइन फ्लू. प्रोटोजोआ से मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डायसेंट्री. फंगी से रिंगवर्म, एथलीट, फूड एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है. जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, मतलब किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से होती है. नाउ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है.
यानी जो संक्रामक बीमारी है वो फैलती कैसी है। Communicable disease can spread through an infected person or through various modes. We can divide these modes into 2 types for our study. जो संक्रामक बीमारी होती है वो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से ही फैल सकती है, ठीक है। अब जो हमारी स्टडी है यानी जो पढ़ रहे हैं हम इसको किस टाइप में वो किया है डिवाइड 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड थर्ड सेकेंड इज योर इनडायरेक्ट मोड। अब डायरेक्ट मोड क्या होता है, डिजीजेस थ्रू डायरेक्ट मोड कैन हैपन इन 2 वेज। जो किसके द्वारा होती है, यानी डायरेक्ट मोड से होती है, सीधे संपर्क से होती है, तो किस कारण होती है, 2 कारण होती है। फर्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी सीधे किसी के संपर्क में आने से। हेल्दी पर्सन डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। जो हेल्दी पर्सन है यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है वो जब किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये बीमारी फैलती है, ठीक है। डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू आर्टिकल्स लाइक टॉवल्स, हैंडकरचीफ एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन। डिजीज like chicken pox, measles and ringworm spread through direct contact, ठीक है। अब ये जो बीमारी होती है स्प्रेड कैसे होती है, थ्रू टॉवल्स, हैंडकरचीफ एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन। अगर इन्हें सिक पर्सन यानी कोई बीमार व्यक्ति यूज कर रहा है और उन्हीं का इस्तेमाल कौन करता है, स्वस्थ व्यक्ति कर लेता है, तो इससे फैलती है। जैसे कौन कौन सी बीमारी फैलती है, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड रिंगवर्म्स किससे होती है, थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नाउ थ्रू कट्स एंड वाउंड्स इन द स्किन, ठीक है। अब जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी में थोड़े बहुत कट या वाउंड्स भी हो जाते हैं। जर्म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू कट्स एंड वाउंड्स ऑन स्किन एंड कॉज इन्फेक्शन। एग्जाम्पल टेटनस, यानी त्वचा के कटने में घाव होने पर जब शरीर का कोई भी भाग कट जाता है या फिर घाव हो जाता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, जैसे टेटनस, ठीक है। अगर हमें कोई कील से हमें चोट लग गई, किसी लोहे की चीज से हमें क्या है चोट लग गई है, तो हमें किसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। समटाइम्स डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो डिजीज अगर मदर को है तो वही डिजीज किसको जाता है, चाइल्ड को जाता है उसके जन्म के दौरान। यानी कुछ बीमारी क्या होती है माँ से बच्चे को हो जाती है बच्चे के जन्म के समय। ओके, सो वी विल स्टडी दिस।